तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे आपके 10th क्लास के विज्ञान के चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आज हम लोग एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक का नाम है एक समान सीधे धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। मतलब एक समान कोई सीधा जो है तार है उस पर कितना बल लगेगा उसे हम लोगों को आज ज्ञात करना है। इसमें एक सूत्र आपको मिलेगा लास्ट में, उस सूत्र को आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये निगमन भी पेपर में आ सकता है और आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी किस प्रकार से पूछे जाएंगे इस टॉपिक के अंतर्गत ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद के वीडियो में। इस वीडियो के बाद हम लोग विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र पढ़ लेंगे, लास्ट में न्यूमेरिकल कर लेंगे। मतलब 3 वीडियो अभी आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। जितने लोगों को प्रॉब्लम थी कि कितना कोर्स बचा हुआ है उनके लिए ये बात मैंने बता दी है। अब हम लोग शुरू करेंगे इस टॉपिक को और इस टॉपिक का नाम तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे मैं हूँ शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो अभी देखिए एक समान सीधे धारावाही, तो धारावाही का अर्थ होता है जिसमें धारा का प्रवाह हो सके, मतलब कि वो कोई एक मेटल होनी चाहिए, समझ गए, या फिर हमारी मेटलॉइड होनी चाहिए, मेटल मतलब धातु होनी चाहिए, या फिर हमारी मिश्र धातु होनी चाहिए। समझ गए बात को। जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है ये देखिए, एक समान एक कोई चुंबकीय क्षेत्र बना दिया गया है। इसमें कोई एक जो है तार ऐसे मान लीजिए रख दिया गया है और ये तार जो है वो थीटा कोण बनाते हुए रख दिया गया है, जैसा कि डायग्राम वहां पे आपको दिख रहा है। इस तार में अगर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, इस तार की लंबाई अगर L हो, सब वहां पे बना रखा है, ठीक है, इसकी लंबाई L हो, तो देखिए ध्यान से चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है? उसके ऊपर एक बल कार्य करने लगता है और ये जो ये बल कार्य करने लगता है इस बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात किया जाता है। इस लाइन को मैंने ग्रीन कलर से लिख रखा है क्योंकि ये आप ना हाईलाइटेड करके लिख लोगे अपनी कॉपी पे ब्लैक कलर से, क्योंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत बार। आप पिछले कई ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, एक ईयर में अगर 7 पेपर आते हैं तो 7 में से 3 पेपर में ये क्वेश्चन रखा होता है कि एक समान सीधे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे बल की दिशा को पूछा जाता है तो आप कहेंगे बासे बल और बासे बाएं, मतलब बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसकी दिशा को ज्ञात किया जाता है। तो आप इस तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चन को यहीं पे तुरंत खत्म कर देंगे। क्लियर है इतनी चीज? अब हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। देखिए यह है मेरा बायां हाथ और यह है मेरा दायां हाथ। आपको पता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आपको पता है कि ये जो उंगली होती है, अंगूठा होता है, ये बल की दिशा को बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और ये जो उंगली मेरी ये वाली है ये हमें हमारी क्या बताती है, धारा की दिशा को बताती है। याद करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो FBI याद रखिए, ये इसका मतलब बल की दिशा फोर्स, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B और धारा की दिशा क्या I। तो FBI जैसे SBI बैंक होती है वैसे FBI, ठीक है, समझ गए बात को। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अगर पूछ लिया जाए कि ये कभी कभी 7 नंबर में क्वेश्चन आया है, 7 नंबर में क्वेश्चन आया 2020 में, आप उठाकर पेपर देखिए, एक समान सीधे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल को बताइए, साथ ही साथ इस बल की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, जैसे ज्ञात की जाती है वो नियम भी बताइए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक समान सीधे धारावाही चालक, ये 19 में पूछा गया है कि एक समान सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगने वाले बल की दिशा को कैसे ज्ञात करोगे, वो नियम बताइए। ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं तो मैक्सवेल का नियम ना। अभी हम लोग इसी जो टॉपिक को समझते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या लिखा, जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उसके ऊपर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B तथा धारा की दिशा I के लंबवत होती है, क्योंकि देखिए ध्यान से, ये हमारा बल हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र B हो गया और ये हमारी धारा की दिशा हो गई। तो धारा की दिशा अगर ऐसे है तो मान लीजिए अंगूठा खिसका के मैं
मैं यहाँ लगा दूँ तो ये मान लीजिए कि मेरा अंगूठा यहाँ पे पहुँच गया, तो आप देख सकते हो कि ये उंगली और ये मेरा अंगूठा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। साथ ही साथ अंगूठा ऐसे है, ये हमारा ऐसे है, तो यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया। तो हम कह सकते हैं जो ये बल है इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र B और I दोनों के लंबवत होगी। वही लाइन यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B तथा I की दिशा की क्या होगी, लंबवत होगी, मतलब धारा की दिशा के लंबवत होगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है। तो देखिए अब यहाँ से निगमन शुरू होता है। माना स्मॉल l लंबाई का एक चालक तार जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। तो एक स्मॉल l लंबाई का एक चालक तार हो गया, देखिए स्मॉल l लंबाई का एक चालक तार हो गया, इसमें स्मॉल I या कैपिटल I लिख सकते हो आप, धारा बह रही है, मतलब इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। तो एक तार हो गया, मान लीजिए कि आपका एक ये तार है और इस तार में स्मॉल I या कैपिटल I जो भी आपका मन करे धारा बह रही है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, L है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो ऐसे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। कैसे रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। लिख दिए ध्यान से, चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। मतलब थीटा कोण देखिए, अब थीटा क्या है, जो बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते वो थीटा से घबराए ना, एक प्रकार का ये क्या है, एक संकेत है किसी कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसमें जो ये आपका बल है वो 4 बातों पर निर्भर करेगा। कितनी बातों पर, 4 बातों पर निर्भर करेगा। वो 4 बातें हम लिखते हैं, आप उन्हें नोट डाउन कीजिएगा। पहली चीज कि चालक तार पर लगने वाला बल, हम लोग यहाँ लिखेंगे चालक तार पर, इसे आप नोट करते जाइएगा। चालक तार पर लगने वाला बल, लगने वाला बल तार में बहने वाली जो भी तार में धारा बहेगी, बहने वाली धारा, अब तार में कौन सी धारा बहेगी, I बहेगी, बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो चालक तार में लगने वाला जो बल होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा, किसमें, बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब F प्रोपोर्शनल I होगा और इसे समीकरण नंबर 1 हम लोग मान लेंगे। फिर इसका जो दूसरा पॉइंट है, देखिए किस पे निर्भर करेगा, I, B और L और साइन थीटा, इन 4 बातों पे निर्भर करेगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे चालक तार पर लगने वाला बल, चालक तार पर लगने वाला बल, फिर कॉमा लगाइएगा, चालक तार या तार लिख दीजिए, तार या फिर कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे आप लिख सकते हो, होता है। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे F प्रोपोर्शनल B और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम लोग तीसरी बात लिखेंगे कि चालक तार, इसे सब नोट कीजिएगा, चालक तार पर लगने वाला बल, चालक तार पर लगने वाला बल तार की लंबाई स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं अभी लास्ट में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया, 3 बातें हो गई। अब चौथी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, चौथी बात क्या है, चौथी बात हम लोग लिखेंगे चालक तार, ये आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, चालक तार पर लगने वाला बल। देखिए ध्यान से, ये जो थीटा है ना, इसके साइन के मतलब कि ज्या के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं चालक तार पर लगने वाला बल। ठीक, अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र और ये इसकी जो दिशा होगी, किसकी, चालक तार की दिशा,
उन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, चालक तार पर लगने वाला बल तार और क्या लिखेंगे, तार और चुंबकीय क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तार और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाले आपको दिख रहा है ना वहां से, बनने वाले कोण थीटा के ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसे लिख देंगे आप नीचे, क्या लिख देंगे, यहां मेरे पास जगह नहीं है, नीचे लिख लेंगे एफ प्रोपोर्शनल साइन थीटा। क्या लिख देंगे, एफ प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया था, 3, और इसे मान लिया आपने समीकरण नंबर कितना, 4। अब आप इस जो है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए ताकि हम आगे आपको समझा सकें। अब ये जो चारों समीकरण बने हैं, ठीक है, ये मुझे याद है, हम अभी आपको बताएंगे। देखिए ध्यान से, जो चारों समीकरण आपके बने थे, ये कौन कौन से समीकरण थे उन्हें हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, फिर कॉमा 2, ठीक, और उसके बाद कॉमा 3 व 4 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट निगमन है, 4 से। अब चारों समीकरण क्या थे, आपका पहला समीकरण क्या था, एफ प्रोपोर्शनल आई, दूसरा था एफ प्रोपोर्शनल बी, तीसरा था एफ प्रोपोर्शनल एल, और चौथा था एफ प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अगर हम इन ध्यान से इनको देखें तो एफ आई के भी अनुक्रमानुपाती है, एफ बी के भी अनुक्रमानुपाती है, एल के भी और साइन थीटा के भी। इसका मतलब एफ है सारे के अनुक्रमानुपाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल आई के भी, बी के भी, एल के भी और साइन थीटा के भी। इतनी बात क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि ये अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग आई को बढ़ा देंगे तो बल जो है बढ़ जाएगा, अगर हम बी को बढ़ा देंगे तो बल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता, सोच लीजिए, अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो अगर हम बी को बढ़ाते, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते, तो इसका मान घटता। लेकिन ये अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। अगर हम चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें तो एफ का मान बढ़ेगा। समझ गए बात को। और न्यूमेरिकल कैसे आता है, थीटा की जगह पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपसे बोला जाएगा। हम आपको लास्ट में न्यूमेरिकल भी करवा देंगे इस वाले चैप्टर के लास्ट में। तो अभी तक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है, लेकिन साथ ही साथ एक नियतांक भी आता है। तो उस नियतांक को मैंने यहाँ पर के लिख लिया, और उसके बाद आई, बी, और उसके बाद एल और साइन थीटा। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो अब जान लीजिए कि के बराबर 1 होता है। एक का मतलब क्या हो गया, धातुओं के लिए, क्योंकि चालक तार जो होगा हमारा वो धातु का होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे के बराबर 1 होता है। किसके लिए, धातुओं के लिए। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में बगल में लिख दिया। तो अगर हम 1 यहाँ पर रख देते हैं तो 1 से सबका गुणा हो जाएगा और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर आई, बी और एल और साइन थीटा ही बचेगा। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया है, एक निगमन पूरा हो गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरीके से हमें उम्मीद है ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल होंगे, वो न्यूमेरिकल हम लोग अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे थीटा बराबर 45 हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, 0 हो जाए, तो हम लोग कैसे करेंगे। लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है की दिशा बी है, और ये हमने ऐसे अपना ये चालक तार रखा है। इसके बीच में बनने वाला कोण जो है वो थीटा है। आपको ऐसे दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसे इसके बीच में बनने वाला कोण थीटा है। जब तक ये थीटा रहेगा, अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूं तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो फिर ये 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दूं तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 180 का हो गया। समझ गए। तो कभी कभी न्यूमेरिकल जब आएगा तो आपसे बोला जाएगा कि वो
जो चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है। तो जब समांतर कहेगा तो 0 डिग्री लेंगे। अगर वो कह देगा, ध्यान से सुने, अगर वो कह देगा कि वो लंबवत है तो 90 डिग्री लेंगे। अगर वो साफ साफ कह देगा कि 30 डिग्री बनाकर रखा गया है तो 30 डिग्री ले लेंगे। 60 डिग्री कह देगा तो 60 डिग्री ले लेंगे। जो भी बच्चे जिनकी मैथ्स नहीं है वो ध्यान से यहाँ पर सुन लें। साइन 0 की वैल्यू लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगी। साइन 30 की वैल्यू लिख लीजिएगा, ये सब काम आएगी। लिख लीजिएगा आप 1/2। साइन 45 की वैल्यू लिख लीजिएगा, जिनकी भी मैथ नहीं है स्पेशली वो बच्चे। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू लिख लीजिएगा, जो कि होगी √3/2। और साइन 90 की वैल्यू लिख लीजिएगा, जो कि होती है 1। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। मेरे घर में एक डॉगी है जो अभी आवाज़ कर रहा है, कोई बात नहीं, आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।